सोचिए, एक तरफ वो संत जिन्हें लोग भगवान का स्वरूप मानते हैं और दूसरी तरफ वो महंत जिन्हें संस्कृत और शास्त्रों का चलता फिरता भंडार कहा जाता है। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे पर सवाल उठाने लगे तो सनातन समाज में भूचाल आना तय है। स्वामी रामभद्राचार्य का कहना है कि चमत्कार है जी। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस। अब सवाल बड़ा है, क्या असली चमत्कार विद्या और शास्त्र का ज्ञान है या फिर भक्ति और आस्था की शक्ति? प्रेमानंद जी, मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूँ संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बतंगड़। सनातन धर्म की दुनिया में इन दिनों एक नया विवाद खड़ा हो गया है। वजह है तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य जी का बयान। उन्होंने सीधे कहा कि अगर प्रेमानंद जी महाराज में सच में चमत्कार है तो वे उनके सामने संस्कृत का एक भी अक्षर बोलकर दिखाए या फिर किसी श्लोक का सही अर्थ समझा दे। और यही नहीं, उन्होंने तो सभी शंकराचार्यों पर भी टिप्पणी कर दी। अब सवाल उठता है कि संत समाज के अंदर ये खींचतान क्यों हो रही है। एनडीटीवी को दिए गए इस इंटरव्यू में जब पत्रकार ने स्वामी रामभद्राचार्य जी से प्रेमानंद जी महाराज के बारे में पूछा तो उनका जवाब काफी कड़ा था। पत्रकार ने कहा, आजकल सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और सबको कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार है जी। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। मैं आज खुलकर कर रहा हूँ जी। वो तो मेरे बालक के समान है जी, अवस्था में भी। शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। किडनी ना उन पर डायलिसिस तो होता रहता है उनका जी, डायलिसिस के पर वो जी रहे हैं, जीने दीजिए। लेट हिम डू व्हिच ही वांट्स। रामभद्राचार्य जी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, आजकल जो सबसे मूर्ख होता है वही कथा वाचन करने बैठ जाता है। पहले विद्वान लोग ही कथा करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी शंकराचार्यों पर भी सवाल उठा दिया। क्या सिर्फ गाली देने से कोई शंकराचार्य बन जाता है? यानी उनका इशारा साफ था कि वर्तमान समय में धर्म गुरुओं की विद्वता पर सवाल उठना जरूरी है। जैसे ही ये बयान वायरल हुआ, संत समाज में भूचाल आ गया। हनुमानगढ़ मंदिर के महंत राजूदास जी ने कहा, रामभद्राचार्य जी और प्रेमानंद जी महाराज दोनों ही महापुरुष हैं। ऐसे बयान छोटे मुंह बड़ी बात है। सनातन विरोधी ताकतें इन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। वही संत दिनेश फलाहारी महाराज ने सीधा पलटवार किया। रामभद्राचार्य जी अहंकारी संत हैं। वो हर किसी को अपने से छोटा मानते हैं। प्रेमानंद जी महाराज जैसे दिव्य संत की आलोचना महापाप है। अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव महंत केशव स्वरूप ब्रह्मचारी ने भी संतुलित बात रखी। उन्होंने कहा, अगर मैंने कि ऐसे टिप्पणियां करेंगे तो जरूर है कि वो लोग आहत होंगे और हमारे सनातन के ऊपर और कुठाराघात होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मीराबाई, अनेक ऐसे हमारे यहाँ हुए हैं जिन्होंने जीवन में संस्कृत नहीं पढ़ा और उन्होंने भगवान की आराधना, भगवान की उपासना मैंने श्रद्धा और विश्वास से किया, जिससे उनको भगवत प्राप्त हुए, भगवान प्राप्त हुए। तो मेरा कहना यह है कि पूज्य महाराज जी जब भी कोई मैंने कि आप अपना वक्तव्य दें तो जरूर मैंने कि उसमें विचार करें कि हमारे जो सनातन के लोग हैं, सनातन को बढ़ा रहे हैं, जो सनातन के मैंने प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर हम मैंने कि अपनी टिप्पणियां ना करें और उससे बचे रहें तो अति मैंने कि अच्छा होगा हम सब लोगों को। रामभद्राचार्य जी ने एक और अहम बात कही, लोकप्रियता क्षणभंगुर है। यानी उनका इशारा था कि प्रेमानंद जी महाराज की पब्लिक फॉलोइंग आज है, लेकिन असली विद्या वही है जो शास्त्रों के गहरे अध्ययन से आती है। यानी ये बहस सिर्फ व्यक्ति पर नहीं बल्कि उस विचार पर है, क्या भक्ति भाव और लोकप्रियता ही असली मापदंड है या शास्त्रीय ज्ञान को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
इस पूरे विवाद पर फिलहाल प्रेमानंद जी महाराज की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन संत समाज में दो धाराएं साफ दिख रही है। एक पक्ष मानता है कि चमत्कार विद्या और शास्त्र में है, तो दूसरा कहता है कि भक्ति और आस्था भी उतनी ही बड़ी शक्ति है। जो भी हो, इस विवाद ने एक बार फिर सनातन धर्म के भीतर संतों की भूमिका, विद्या और लोकप्रियता पे बहस छेड़ दी है। इस विवाद पर अब आप क्या सोचते हैं? क्या सच में चमत्कार सिर्फ विद्या और शास्त्रों के ज्ञान में है, या फिर प्रेमानंद जी महाराज जैसे संतों की भक्ति और आस्था ही असली चमत्कार है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही दमदार मुद्दों को जानने के लिए देखते रहिए बतंगड़।